युगपत समीकरण चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक आदमी की आयु इस वर्ष अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ पर भी हमने सिमिलरली मान लिया, पहले आदमी की आयु को हमने x मान लिया और उसके पुत्र की आयु को हमने मान लिया y। ठीक है, जो भी कुछ पूछा जाएगा उसको हम पहले कंसीडर कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। अब फर्स्ट कंडीशन कहती है कि इस समय आदमी की जो आयु है अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो इस समय क्योंकि पुत्र की जो आयु है वो y, आदमी की आयु है x, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x जो है यानी कि जो आदमी की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो 4 गुना y। तो x इज इक्वल टू 4y, और 4y को हम क्योंकि राइट में है तो लेफ्ट में लेके आएंगे, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हुई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अब से 18 वर्ष बाद उसकी जो आयु है वो पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो 18 वर्ष बाद x प्लस 18, क्योंकि जो आदमी है उसकी आयु भी 18 साल जुड़ जाएगी, आगे पहुंच जाएगी, और जो पुत्र है उसकी आयु भी 18 साल आगे पहुंच जाएगी। ठीक है, क्योंकि 18 साल बाद की बात है। अब क्या कह रही है सेकेंड कंडीशन की 18 साल बाद उसकी जो आयु है वो पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने आदमी की आयु लिखी x प्लस 18 और पुत्र की आयु लिखी y प्लस 18। ठीक है, और कंडीशन क्या कहती है कि जो पुत्र की आदमी की व्यक्ति आयु है वो पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी कि y प्लस 18 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है दुगनी कर देने के लिए। इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए कि जो पुत्र है उसकी आयु है 10 वर्ष और जो व्यक्ति है उसकी आयु है 30 वर्ष, तो हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो जो कम वाला होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने इक्वेशन बनाई x प्लस 18 इज इक्वल टू 2y प्लस 36। और क्योंकि इक्वेशन चाहिए तो x और y को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो x ऑलरेडी लेफ्ट में है और y जो है वो राइट हैंड में है, तो उसको लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो बराबर के लेफ्ट में लाने के लिए उसको साइन हो जाएगा चेंज, तो साइन क्योंकि पहले प्लस था तो अब हो गया माइनस। ऐसे ही प्लस 36, 18 यहाँ पर प्लस का है, इधर आ गया तो माइनस का हो गया। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 18 यानी कि 18। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है। इक्वेशन 1 x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 x माइनस 2y इज इक्वल टू 18। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, यहाँ पर हमें सिर्फ इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाना है, यानी कि घटाने पर। क्यों? क्योंकि x ऑलरेडी यहाँ पर है सेम। ठीक है, तो सिर्फ साइन हमें ऑपोजिट करने हैं, तो साइन ऑपोजिट करने के लिए घटाना पड़ेगा, तो घटा दिया। जो x था पहले प्लस में था तो अब हो गया माइनस में, 2y पहले माइनस का था अब हो गया प्लस, 18 पहले प्लस में था अब हो गया माइनस। x से x कैंसिल हो गया, माइनस 4y और प्लस 2y, तो माइनस का 2y, और यहाँ पर क्योंकि 0 है तो 0 डजेंट मैटर, तो माइनस 18 आ जाएगा। यहाँ पर 0 के साथ किसी भी नंबर का कोई भी ऑपरेशन होता है बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं इसको। 0 माइनस 18 तो माइनस 18, तो y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 18 और 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवीजन में हो गया, 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू यहाँ से निकली 9। अब y का जो मान है उसे हम या तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे या फिर इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। हमने इसको रखा इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 कहती है x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 1 में रखा है। तो x माइनस 4 9 y की वैल्यू है, तो x माइनस 4y y की वैल्यू है 9, तो x माइनस 4 गुणा 9 इज इक्वल टू 0, और 9 चौक 36, 36 यहाँ माइनस का है, इधर आके हो गया प्लस। तो x की वैल्यू आ गई 36 प्लस की, और y की वैल्यू आ गई 9। तो x क्या था? पिता की आयु हमने x कंसीडर करी थी, तो पिता की आयु आ गई 36 वर्ष और पुत्र की आयु आई है 9 वर्ष। और इसमें हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि इस समय व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब व्यक्ति की जो आयु है वो कितनी आई? आंसर में हमारी आई है 36 और पुत्र की आयु आई है 9। तो 9 में किससे गुणा करना पड़ेगा व्यक्ति की आयु पाने के लिए? 4 से, तो 4 गुनी है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को हम उत्तर की जांच करके खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है या नहीं।